सभी कोमलता से आंखें बंद करें। ध्यान को भारी वातावरण से शरीर पर लेकर आए। अपने शरीर का आकलन कर जाए, सर से लेके पैर तक देख जाए अपने शरीर को। अब ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। किस तरह से सांस अंदर जा रही है और किस तरह से वो बाहर आ रही है। क्या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वो अंदर आ रही है या राइट से आ रही है, और बाहर कौन से नॉस्ट्रिल से निकल रही है, या दोनों ही आपके एक जैसे ही एक्टिव हैं। लंबा गहरा सांस भरें, उसका प्रश्वास कर जाएं। अब ध्यान श्वासों से भी हटाकर अपने मन पर ले आए। एक बार लंबा गहरा सांस भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण, फिर कक्षा की शुरुआत करेंगे। लंबा गहरा सांस भरें। पुनः एक लंबा गहरे सांस के साथ। एक बार पुनः। अपने ओम के उच्चारण से आए हुए भावों को पूरा महसूस करें। धीरे से हाथों में घर्षण करें, पलकों पर लगाएं, जमीन की ओर देखते हुए आंखों को खोल जाएं। तो कुछ हम जो प्री प्रैक्टिसेस करते हैं वो आज हम थोड़ा सा बैठ के ही कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्विकली आपका आसना की तरफ चलेंगे। सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और कंधे थोड़ा सा ढीला ही छोड़ें। किसी एक बिंदु पर फोकस करें ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिया पर रहे। पहले ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया कर लेते हैं। सांस को भरें, एक्सेल करते हुए राइट साइड ले जाएं। फिर सांस को भरते हुए मध्य में आए, उसे छोड़ते हुए उल्टे हाथ की तरफ। सांस को भरें, सीधे हाथ की तरफ जाएं, एक्सेल करते हुए। सांस को भरते हुए मध्य में आए और उसे छोड़ते हुए फिर से उल्टे हाथ की तरफ। सांस को भरें, मध्य में आए, सांस को छोड़ते हुए दाहिने हाथ की तरफ। सांस को भरें, फिर से मध्य में आए और छोड़ते हुए उल्टे हाथ की तरफ। सांस को भरें, मध्य में आए, छोड़ते हुए चिन लॉक कर लीजिए। चिन लॉक अच्छे से तभी होगा जब आप बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे। भरते हुए पीछे ले जाएं। आपको यहाँ थ्रॉट वाले हिस्से पे खिंचाव महसूस होगा जब आप पीछे ले जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए चिन लॉक की स्थिति में। फिर से सांस को भरें, पीछे ले जाएं। सांस को छोड़ते हुए चिन लॉक की स्थिति में। बिल्कुल आराम आराम से बिना किसी जर्क के आपको इसे करना है। सांस को भरें, सांस को छोड़ें। चिन लॉक की स्थिति में आने के बाद यहीं से एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सांस को भरते हुए आधे गोले तक सांस को भरते रहें और आधे गोले में जब वापसी आने लगे तो सांस को छोड़ते हुए आपको चिन लॉक की स्थिति में आना है। अब यहीं से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सांस को भरें, आधा गोला पूरा हो, आधे गोले तक आते ही एक्सेल करना शुरू करें और चिन लॉक की स्थिति में आए। एक बार पुनः इनहेल करते हुए राइट साइड से
यानी कि क्लॉकवाइज। वापस आते हुए एक्सहेल करना है। चिन लॉक की स्थिति में आते ही इनहेल करते हुए सीधे हो जाना है। हाथों को सामने की तरफ उठाएं, यौगिक फिस्ट बना लें। पूरा हाथ बिल्कुल सीधा रखना है। सिर्फ कलाई वाले जॉइंट से हम 10 बार उसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अपना अपना काउंट स्वयं करें। 10 बार। पूरा फोकस सिर्फ कलाई पर हो, बाकी पूरा हाथ स्थिर रहे आपका। 10 गोले आप बनाएं क्लॉकवाइज और उसके पश्चात 10 गोले आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाने हैं। ये सभी सूक्ष्म व्यायाम है, यानी कि सूक्ष्म यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर ही काम करते हैं आपके। तो अभी जो आप कर रहे हैं वो आपकी कलाई वाले जॉइंट के लिए है। जब आप अभ्यास पूरा हो जाए तो हाथों को नीचे ले आए। सांस को भरते हुए साइड से उठाएं, कंधों पर रख लीजिए इस तरह से। इनहेल करते हुए दोनों कोहनियों को जोड़ते हुए गोला बनाना है और छोड़ते हुए पीछे। इनहेल करते हुए आगे की तरफ, छोड़ते हुए पीछे की तरफ। 5 बार हम इसे आगे की तरफ लाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर, ताकि आप अच्छे से गोला बना पाए और ये जो आपके कंधे वाले जो जॉइंट है वो पूरी मूवमेंट में आपके आ पाए। अगर बहुत ज्यादा दर्द है शोल्डर्स में तो बहुत स्लोली आपको करना है। और सांस और प्रश्वास करते रहे, सांस रोक कर नहीं करना है। 5 बार होने के पश्चात इसे उल्टा करेंगे। उल्टा पीछे से लाएंगे। पूरा ध्यान शरीर के उसी हिस्से पर ले जाएं जिसके लिए आप क्रिया करें, ताकि आपको महसूस भी हो कि अच्छे से हो पा रहा है या नहीं। जब पूरा हो जाए तो आपको वापस आ जाए। यहीं से हम अगला अभ्यास करेंगे। उसके लिए तो आपको खड़ा ही होना पड़ेगा। सभी मैट पर खड़े हो जाएं। आंटी आप डीप ब्रीदिंग करते रहो काउंट के साथ ना। 20 बार लंबे गहरे सांस भरो। पूरा ध्यान, आंखें बंद कर लो, इधर उधर मत देखो और कमर सीधी करके पूरा ध्यान लंबा गहरा सांस लो। अपने पेट पर हाथ रख लो, जिससे आपको पता लगे कि ऑक्सीजन पूरी आपके यहाँ तक जा रही है, भर रही है पूरी। और जब वो बाहर निकलेगी तो पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ। पर ऐसा ना हो कि आपका ध्यान सिर्फ पेट की तरफ चला जाए। बस महसूस करने के लिए पेट पर रखना है। आंखें बंद करो ताकि आपको पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वास पर जाए। लंबे गहरे सांस भरो और उसे निकालो। जितनी भी बार आप बाहर निकाल रहे हो उतनी बार सोचो कि सारी की सारी नेगेटिविटी बाहर आ रही है, सारी बीमारियां भी बाहर आ रही है। और जितनी बार सांस को भर रहे हो तो हर बार एक पॉजिटिव थॉट ले जाओ कि सांस के साथ साथ मेरे सारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो स्वस्थ भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। तो इस भावना के साथ आप डीप ब्रीदिंग करते जाएं। और जब आप थकान महसूस करो तो पेट से हाथ हटा के बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं। पेट पे हाथ रख के सिर्फ महसूस करने के लिए मैंने आपको बताया 20 बार तो एटलीस्ट करो, ताकि पूरा फोकस रहे और आप अच्छे से देख पाए शरीर को, अंदर के शरीर को देखते रहे और ध्यान बिल्कुल ना भटकाए। 20 काउंट तक बिल्कुल आंखें नहीं खोलनी और बिल्कुल शांति से और स्लो आपने करना है। बाकी सभी हाथों को पैरेलली उठाएंगे, समस्थिति या फिर पैरों में थोड़ा सा गैप। इनहेल कर लीजिए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड ले जाएंगे। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। हाथों को सीधा रखने की कोशिश करें,
और जब बेंड हो रहे हैं तो आपको हल्का सा यहाँ खिंचाव आएगा। अब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बेंड हो जाए, क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा बेंड होंगे तो हाथ सीधे नहीं रह पाएंगे, एक हाथ नीचे चला जाएगा एक ऊपर। तो जितनी जितनी दूरी तक हाथ सीधा रह पाए वहीं तक आपको बेंड होना है। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल करते हुए फिर से सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। लास्ट 2 टाइम्स। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। सेंटर में आए, हाथ को नीचे छोड़े, इस तरह से हिला लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंधों पर आपका दबाव सा महसूस होता है। हिला लें ऐसे। अब हम करेंगे उंगली शक्ति विकासक क्रिया। आपकी उंगलियां जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनके लिए है ये, क्योंकि एज के साथ साथ ना हमारी पकड़ थोड़ी सी ढीली हो जाती है, हम चीजों को एकदम अच्छे से पकड़ नहीं पाते, ये थोड़ा सा वीक होने लगते हैं आपके जॉइंट्स। तो आपको क्या करना है, शेर के पंजे की भांति से ऐसे कर लेना। जब आप पीछे लाएंगे इसको, पीछे जैसे इनहेल करते हुए आपको पीछे लाना है इस तरह से, और एक्सहेल करते हुए गोला बनाते हुए ऐसे कर देना है। तो जब आप पीछे लाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, दांतों पर दबाव आता है, हम दांतों को ऐसे करने लगते हैं, बट वो नहीं करना, बिल्कुल ऐसे करना है। ये वाले एरिया में कोई दबाव नहीं देना और ऐसे करना है। पूरा ध्यान उंगलियों पर। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए गोला बनाए और पीछे की तरफ। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए फिर से गोला बनाए। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए फिर से गोला। इस बार जब आप लाएंगे तो हम 5 तक के काउंट के लिए रोकेंगे उसे। इनहेल करें और सांस आप तब तक ही रोके जब तक आपको लगे कि आप रुक पा रहे हैं। अगर 5 तक के काउंट से पहले सांस बंद मतलब नहीं रुक रही है तो आप वापस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। एक्सहेल। चेयर पोज करेंगे। चेयर पोज में जाने का सबसे पहला रूल यही है कि जब आप नीचे जाएं तो कमर आगे की तरफ ना झुके, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करनी है और उसी सिधाई में ही आपको नीचे जाना है। ऐसे करके बिल्कुल नहीं जाना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और अपनी क्षमता के अनुसार आपने बेंड करना है। तो इनहेल करते हुए नीचे जाना है, एक्सहेल करते हुए सीधे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हाथों को अगर ना लाना हो नीचे तो आप आगे ही रखकर भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस बार 5 तक के काउंट के लिए हम रुकेंगे। इनहेल, सांस मत रोकिएगा। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। इस बार हम 10 तक के काउंट के लिए रुकेंगे। इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस, क्योंकि आपके जंघाओं वाले हिस्से पे थोड़ा सा स्ट्रेच आया होगा तो इस तरह से शेक कर लीजिए। जब नॉर्मल लगे तो 3-3 बार हम जानु शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। घुटनों के लिए सीधे पैर को कुछ इस तरह से सीधा करें,
उंगलियों का रुख आपके फेस की तरफ रहे। तो इनहेल करते हुए इस तरह से करें और एक्सहेल करते हुए अपना अपना थोड़ा सा स्लो करो। बिल्कुल नहीं हो रहा, ये आपके घुटनों के लिए। अगर नहीं हो रहा तो जबरदस्ती नहीं करनी। इनहेल करते मोड़ना है, एक्सहेल करते हुए सीधा करना है। इनहेल एक्सहेल। अब इसी का अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। कीजिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। सभी अपने आप को ताड़ासन के लिए तैयार करेंगे। हाथों को आपके थाई के साइड में रखना है। इनहेल करते हुए हाथों को यहाँ से उठा लीजिए, हाथों को इंटरलॉक करें। एक्सहेल करते हुए बाहर की साइड। अब इनहेल करते हुए पहले सिर्फ और सिर्फ हाथों को ऊपर ले जाना है, पैर अभी नहीं उठेंगे। कान तक लाकर कानों से पीछे लाएं, उसमें थोड़ा और खिंचाव महसूस होगा। अब ऊपर की तरफ शरीर को अच्छे से ताने। अब इनहेल करते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाएं। जिनके एंकल जॉइंट्स में दर्द है वो पैरों को बिना उठाए करें। किसी एक बिंदु पर फोकस करें। 10 तक के काउंट के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अर्ध चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। हाथों को अपनी कमर पर लगा लीजिए या फिर पीछे इस तरह से भी आप रख सकते हैं। सांस को भरें और कोहनियों को आप जितना पास लाएंगे उतना ही छाती वाला एरिया एक्सपैंड हो जाएगा। सांस अच्छे से जाएगी और अपनी क्षमता अनुसार आप जितना हो सके बेंड करेंगे। पैरों में थोड़ा शोल्डर लेवल तक का गैप करें ताकि पीछे जाएं तो गिरे ना। पीछे जाते हुए सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है, क्षमता के अनुसार रुकना है और इनहेल करते हुए वापस। मम्मी का रूटीन नहीं है अभी ना, उनका पैर वो गिर गई थी ना, वो गिर गई थी सीढ़ियों से ना, तो उनके पैर में लगी थी तब ना, तो वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। हाँ जी, नीचे आते हैं अभी, पहले से बहुत बेटर है। टाइम हो गया पर वही ना, बुढ़ापे में थोड़ी सी वो हो जाती है ना, हड्डियां कमजोर, तो जल्दी रिकवरी नहीं होती। और हम होम्योपैथी भी लेते हैं ना, फिर वो तो थोड़ा सा ढीला जाता है। इनहेल करें, सांस भरते हुए अब आप आगे की तरफ झुकेंगे धीरे धीरे। जो पादहस्तासन जिनका लग जाता है वो पूरा पादहस्तासन लगा लेंगे, या तो आप अपने घुटनों के पीछे हाथों को ऐसे बांध कर भी आसन को लगा सकते हैं। पुनः सांस को भरते हुए सीधे हो जाएंगे। सभी आसन पर बैठ जाएं। आप सूर्य नमस्कार कर पाते करते तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। मैट के ऐसे 2 पंजों की दूरी बनाकर फिर आप यहाँ खड़े हो, क्योंकि जब आप आसन में जाएं तो मैट से बाहर ना आए आपका शरीर। पूरा ध्यान अपने आसन पर। सांस को भरे, नमस्कार मुद्रा में आए। 1 2 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालन, 5 6
इसमें जब आप जाते हैं इसे अष्टांग नमस्कार कहा जाता है। इस स्थिति में आपका जो हिप वाला एरिया है वो मैट से नहीं लगता, बाकी के अष्ट अंग, आपकी ठोड़ी, आपकी दोनों हथेलियां, आपके दो घुटने, आपके दोनों पंजे लगे रहेंगे। इनहेल करते हुए भुजंगासन में आए। पर्वतासन, अश्व संचालन, पाद हस्त आसन, हस्तोत्तान, नमस्कार मुद्रा। अगला राउंड 2 3। अब इसमें क्या होता है, जब हम 2 में होते हैं ना तो हम ऐसे आ जाते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे ना एक कुबर जैसी बन जाती है, बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पुश देना है। इनहेल किया, यहाँ से पुश दिया, धीरे 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 थोड़ा सा स्लो आए ताकि बॉडी अच्छे से बेंड कर पाए। इस केस में आपकी बॉडी ज्यादा से बेंड करेगी। तो वापस से 2 पर आए और फिर धीरे धीरे नीचे जाएं जब आप 3 पर आने लगे। चार, इस स्थिति में पूरा अपना चेस्ट जो है अच्छे से एक्सपैंड करें, जैसे कि इसे अश्व संचालन कहा गया है। तो आप अपनी बॉडी का संचालन करें तो एक वॉरियर की तरह आपकी स्थिति रहती है। 5, इसमें अपने सर को मैट की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। 6, अष्टांग नमस्कार। 7, इनहेल करते हुए। 8, 9, 10, 11, 12। यहीं से 2 पर जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब आप भुजंगासन में आते हैं पैर मिल जाते हैं आपके पीछे से। 8, 9, 10, 11, 12। तो ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 1 पर आप नमस्कार में आते हैं, 2 पर, 3 पर, 4 पर। इस तरह जब 4 पर आते हैं तो घुटना इतना आगे ना जाए, घुटना यहीं रहे। तीनों चीजें, आपका तलवा आपके दोनों पंजे से दाई में और छाती को एक्सपैंड करना है। 5 पर आते हुए दोनों पैरों को जोड़कर हम रखेंगे। 5, इसमें पंजे पूरे नीचे, पूरी हथेलियों पे अच्छा सपोर्ट देंगे। नहीं होते तो जबरदस्ती नहीं करना, बट पैरों को बिल्कुल साथ में ही रखना। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन में पैर ले जाएंगे। पर्वतासन में वापस से दूसरा पैर आगे लाएंगे।
ये वाले पैर से पुश देते हुए आगे आएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए इस तरह। तो पूरे सूर्य नमस्कार में आपके पैर जो है एक साथ ही रहेंगे। ऐसा ना हो कि वो एक पैर इधर एक पैर उधर। पूरे सूर्य नमस्कार में पैरों को एक ही जगह पर जमा के रखने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे वो आपका जो लड़खड़ाना है पैरों का इधर उधर होना वो हट जाएगा। बस भुजंग आसन में गलती क्या होती है, हम पैरों को ऐसे रखते हैं, उन्हें लेटा देना। तो अब पूरी सजगता के साथ 2 राउंड और करेंगे। ठीक है, नमस्कार मुद्रा में आए, हस्तोत्तान, पादहस्तासन, 3 4 में अश्व संचालन ही रहेगा। 5 में पर्वतासन, 6 में अष्टांग नमस्कार, 7 में भुजंगासन, 8 9 10 11 12। ये वाला राउंड जो हम करेंगे इसमें हम हर आसन में मैं काउंट करूंगी, आप तब तक रुकेंगे। फिर जब मैं अगला काउंट बोलूं, जैसे आपने किया 2 पर आप गए, तो जब मैं 3 जब तक ना बोलूं आपको उसमें रुके रहना है। आंखों को बंद करके अभ्यास करेंगे ताकि आपका पूरा ध्यान अपने आसन पर रहे। जिन्हें लग रहा है कि वो आंखें बंद करके नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो रहा, वो आंखें बंद ना करें। बाकी सभी लोग प्रयास करेंगे। जब आप आंखें बंद करके कोई आसन करते हैं तो पूरा आपको महसूस होता है अच्छे से कि किस शरीर के भाग पर आपका प्रभाव आ रहा है। तो जैसे ही मैं 2 बोलूं तो आपको यहाँ रुकना है। अगला जब 3 तक, जब तक मैं 3 ना बोलूं तब तक आपको बने रहना है, फिर 3 पर जाना है। रेडी? लीजिए, नमस्कार मुद्रा ले लीजिए। आंखें बंद करके करें। सूर्य देवता से आयु, बुद्धि और बल की कामना करें। जो तेज उनके अंदर है वो तेज का कुछ भाग ही सही बट हमारे अंदर आ पाए, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसी के लिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। तो 2 पर आए, 3 धीरे धीरे नीचे आए, 4 पूरी सजगता आंतरिक शरीर पर रहे, 5 6 अपने हिप वाले एरिया को फ्लोर से ना लगाएं, 7 8 एक बार पुनः 7 की स्थिति में आ जाएंगे, 7 8 9 10 11 धीरे धीरे 10 की स्थिति में आए। धीरे धीरे ले जाएं अपने शरीर को नीचे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। अब जब मैं 11 बोलूंगी तो जिस तरीके से आप गए हैं उसी तरीके से धीरे धीरे ऊपर आएंगे। तो हम उल्टा गिनती करते हैं, तो उसी तरीके से आपको सांस को भरते हुए उसी काउंट के साथ स्लोली ऊपर आना है। तो अभी 10 की स्थिति में है आप, मैं काउंट कर रही हूँ ऊपर आने के लिए। 9
ऐसे सांस को भरे, देख लीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार पुनः इसी आसन में जाएंगे, इसी काउंट के साथ एक्सहेल करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रुकेंगे यहीं पर, सांस और प्रश्वास ना रोके, उन्हें चलते रहने दें। अब उसी काउंट के साथ ऊपर आएंगे फिर से। 9, सांस को भरते हुए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हस्तोत्तान अच्छे से तानिए अपने ऊपर के शरीर को और नमस्कार मुद्रा में। आंखें बंद करके कैसा लगा करने में? क्या कुछ डिफरेंस लगा? मतलब शरीर के उस पर्टिकुलर भाग पे ज्यादा फोकस आता है। तो कोई भी आसन करें, उसको लगा लेने के बाद आंखें बंद करके आप महसूस करेंगे ना, तो किसी से उसके लाभ नहीं पूछने पड़ेंगे आपको। आपको खुद ही पता चलेगा कि शरीर का कौन सा हिस्सा मुड़ रहा है, कौन सा हिस्सा एक्सपैंड हो रहा है। आपको खुद ही पता चलेगा कि कहाँ लाभ आ रहा है। सभी बैठ जाएंगे। सभी पद्मासन लगा लीजिए। एक पैर से लगा लीजिए अगर एक पैर से लग रहा है तो। रीजन इज यहाँ पर आपका जो है वो थोड़ा सा अभी अकड़ा हुआ है शरीर, तो ये मैंने फर्स्ट टेक करवाई थी आपसे उस टाइम। तो चलिए हम पहले पद्मासन की प्री प्रैक्टिस ही करते हैं। तो एक पैर को मुड़ा ही रहने दे इस तरह, या फिर आप सीधा भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे। एक पैर को इस तरह से रखें मोड़कर, यहाँ से हाथों को ऐसे करें और इस तरह से पकड़ लें। हाथ पैर को उठाएं इस तरह से। पहले 5 गोले बनाएं क्लॉकवाइज। घुटने बेंड ही रहेंगे और 5 गोले जब क्लॉकवाइज बन जाए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। स्पीड पे नहीं ध्यान देना, घुमाने पर ध्यान देना कि जॉइंट जो है मेरे घूम पा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे घुटनों वाले जॉइंट जो है उस पे ज्यादा आपको प्रभाव मिलेगा। अब क्या करना है, इसको अप डाउन करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इनहेल करते हुए ऊपर, उंगलियों का रुख आपके फेस की तरफ। एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब नीचे ले आए, हाथों से इंटरलॉक करें, अपने तलवे वाले भाग के नीचे रखें। सांस को भरते हुए घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें जहां तक आप ले जा पा रहे हैं। 5 तक के काउंट के लिए रोक के 1, 2, 3, 4, 5 धीरे से नीचे ले आएंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह से लाएं, इस तरह से पकड़ लें जैसे आप छोटे बच्चे को उठाते हैं। उठा लीजिए और जब आप इसे हिलाएंगे तो आपको यहाँ वाले जॉइंट्स पे, जहाँ से आपकी थाई शुरू हो रही है, वहाँ वाले जॉइंट्स की मूवमेंट महसूस होगी। इस तरह से पकड़ लें और झुलाइए बच्चे को, जैसे बच्चे को झुलाते हैं।
एक अच्छी स्माइल के साथ झुलाइए, तभी बच्चे को भी अच्छा लगेगा। अच्छे से झुलाइए, खुश होकर, कमर सीधी। अगर दर्द हो रहा है तो अवॉइड करें। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से हिलाएं। धीरे से पैर को वापस रखें। इसी का अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। यहाँ से पकड़ लीजिए, पैर को ऊपर उठाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 गोले क्लॉकवाइज बनाएं और 5 गोले हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल करते हुए अपवर्ड्स, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल, एक्सहेल। पीठ को सीधा रखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पकड़ लें इस तरह से, पैर को सीधा करें। एक, 2, 3, 4, 5। धीरे से जिस स्पीड के साथ गए थे उसी स्पीड के साथ आपको वापस लाना है। वापस से इस तरह पकड़ लीजिए और झुलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे। आप एक पैर को रख लीजिए जो आराम से आपका उठ जाता है, रखिए ऐसे। जो दूसरा पैर है उसको इस तरह से उठाएंगे तो वो नहीं उठेगा, तो आपको इस तरह से उठाना है। हाथों को नीचे से ले जाए और फिर उसको इस तरह से रखें। अगर अभी भी ना लगे तो आप एक पैर से ही करें, एक दिन में पूरा नहीं लगेगा। इस एक पैर से कर लीजिए और कमर को सीधा करें। हाथों को पीछे इंटरलॉक कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है, माथा लगाना है आपका फ्लोर पर। इस स्थिति में आपको 5 तक के काउंट के लिए रुकना है। जब आप नीचे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। सांस को भरें और वापस आए। आपके पेट के अंगों की मालिश होती है तो डाइजेशन अच्छा होता है, और शोल्डर्स के एक्सपेंशन के लिए भी कई लोगों के यहाँ से ना इतने ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं कि हाथ की मूवमेंट नहीं हो पाती, तो उनके लिए काफी अच्छा है। जो जिनका सिटिंग का रहता है ना, पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहने का काम है, उन्हें ये जरूर करना चाहिए। एक बार पुनः करेंगे। इनहेल करें, पीछे की तरफ खींचे हाथों को। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। जब आप रुकेंगे तो सांस लेते और छोड़ते रहना है, रोकना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से सांस को भरते हुए वापस। हाथ को वापस ले आए, पैरों को सीधा करें, शेक करें पूरा ये वाले जॉइंट तक आपके पैर हिले। जिनके पैरों में अक्सर दर्द रहता है वो खाली टाइम में इस तरह से करें तो उनको रिलीफ मिलेगा। ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे तो ही आपके पैरों की अच्छी मूवमेंट हो पाएगी। अब सभी अपने मैट पर लेट जाएंगे। लेट जाएं।
थोड़ा सा रेस्ट लें, शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़ें, आंखें बंद करें। 2 से 3 लंबे गहरे सांस भरने के बाद आपको पेट के बल लेट जाना है। बाईं करवट लेकर पेट के बल लेटे। मकर आसन की स्थिति ले। हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर आपका माथा या गाल, पैर शोल्डर लेवल पर खुले रहेंगे, पंजे बाहर की तरफ और एड़ियां अंदर की तरफ रहेंगी। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। शुरुआत में आप अपने कंधों की सिधाई में अपनी हथेलियों को रखेंगे। शरीर को सिर्फ छाती तक ही उठाना है, या जहाँ से आपकी रिब्स शुरू हो जाती हैं वहीं तक उठाना है, उससे ज्यादा नहीं उठाना। सांस को भरें, शरीर को उठाएं। सांस को रोकना नहीं है। 1 2 3 4 5। वापस से धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे ले आए हथेलियों को, जहाँ से रिब्स आपका सेंटर, रिब का सेंटर पड़ता है, आपका रिब्स वाली पसलियों का जो बीच का हिस्सा पड़ेगा वहां आपको लाना है। थोड़ा सा और नीचे ले आए। थोड़ा सा और नीचे। थोड़ा सा और नीचे लाए, यहाँ पर इस हथेली को नीचे। अब सांस को भरे, ऊपर उठाए। इस स्थिति में नाभि तक उठाना, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठे, नाभि से निचला हिस्सा मैट पर लगा रहे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस भुजंग आसन में आपके पैर मिल जाते हैं पीछे से, तलवे लेटे रहेंगे और दोनों पैर जुड़े रहेंगे। अब रिब्स के जहाँ पूरी आपकी पसलियां खत्म होती हैं उस एरिया पर आपको हथेलियों को ले जाना है, जहाँ से आपकी कमर शुरू होती है वहां पर ले जाना है। और अब सांस को भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाना है। इस स्थिति में पूरे हाथ सीधे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। हाथों को मकर आसन की स्थिति में ले आए। 1 से 2 सांस भरें और उसे बाहर निकालें। आसन के आए हुए प्रभाव को महसूस करें। जैसे ही मकर आसन बोला जाए पैरों को शोल्डर लेवल पर खोल लेना है। भुजंग आसन बोलते ही आपको ज्वाइन कर लेने हैं पैर। शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को वापस से भुजंग आसन की स्थिति में जोड़ लेंगे। जो दोनों पैरों से नहीं कर पाते हैं वो एक पैर से करेंगे, क्योंकि हम 4 ही साधक हैं यहाँ, तो हम पहले एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से और फिर दोनों पैरों से करेंगे। तो सभी सीधे पैर से करेंगे। पहले अपनी हथेलियों को अपनी थाई के नीचे लगा लें। जैसे आपको सुविधा हो, या तो उनका रुख मैट की तरफ कर लें हथेलियों का, या फिर अपनी थाई की तरफ, जैसे भी लिफ्ट करने में आपको आसानी हो। इनहेल करते हुए अपना सीधा पैर पीछे उठा लेंगे। थोड़ी आपकी लगी रहेगी मैट से, सिर्फ पैर उठाना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस लाएंगे। इसी का अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। सांस को भरते हुए उठाएं। 1 2 3
4 5। धीरे धीरे वापस। हथेलियों का रुख अगर आप थाई की तरफ रखते हैं तो ऊपर उठाने में थोड़ा सा इजी लगता है, कई लोगों को मैट की तरफ रखने में लगता है। तो आप अनुभव कीजिए कि किस स्थिति में आप अच्छे से लिफ्ट कर पा रहे हैं। तो थोड़ी नहीं उठेगी मैट से। अब हम दोनों पैरों को उठाने का अभ्यास करेंगे। सांस को भरें, दोनों पैरों को उठाएं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। मकर आसन की स्थिति में आए। 1 से 2 लंबे गहरे सांस भरें, उन्हें बाहर निकालें। मकर आसन की स्थिति। शरीर को विश्राम देना बहुत जरूरी है हर आसन के बाद, ताकि आप अगले आसन के लिए अपने शरीर को तैयार कर सकें। शरीर को शांत करने के लिए एक अच्छा अभ्यास है मकर आसन। बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। शवासन की स्थिति में अब धीरे से पैरों को जोड़ दें। घुटनों से मोड़ते हुए अपने हिप वाले एरिया के पास लाएं। सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंद आसन में आप अपने थाई से लेकर अपने जो चेस्ट का हिस्सा है वहां तक शरीर को नीचे से पुश देते हुए उठाते हैं। पर उस स्थिति में चिन लॉक की स्थिति रहती है, बट कुछ इस तरह से चिन लॉक की स्थिति है कि आपकी गर्दन में किसी तरह का आपको एक्स्ट्रा प्रेशर ना फील हो। तो अपने टखनों से पकड़ लें, टखनों से पकड़ लें हाथों को, और सांस को भरते हुए आपको उठाना है। थक गए? अच्छा। क्षमता के अनुसार रोकना है। मैं 5 तक का काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5। धीरे से शरीर को नीचे रखना है। एक बार पुनः करेंगे। सांस को भरें, शरीर को उठाएं। आप अपनी लोअर बैक को सपोर्ट दे सकते हैं हथेलियों से। अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल ऊपर नहीं जा रही है तो सांस को भरें और उसे पुश देते हुए उठाएं। यहाँ पर आप इधर से भी पकड़ सकते हो उठाने के लिए। बहुत अच्छा अभ्यास। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। यहीं से अपने पैरों को अपने पेट की तरफ मोड़ेंगे। पवन मुक्त आसन के अभ्यास के लिए पेट की तरफ मोड़ें। अपने घुटनों को पेट की तरफ लाना है पवन मुक्त आसन के लिए। दोनों पैरों को मोड़ पा रहे हैं तो ठीक है, वरना एक पैर से करेंगे। अभी अपने पैरों को पकड़ लीजिए, इंटरलॉक करके हाथों को अच्छी पकड़ लीजिए। अपने पैरों को उसे पकड़ लीजिए। अभी सर नहीं उठाना है। पेट की तरफ दबाव महसूस होता है तो एक्स्ट्रा जो आपका गैस बनने का इशू है, ये सबसे अच्छा आसन है। इवन जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं वो भी इन्हें कर सकते हैं, बट बेसिकली ये एक्सेस गैस को बाहर निकालने का आसन है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, पकड़ लिया। अब आपको अपनी गर्दन को लिफ्ट करना है। अगर किसी को सर्वाइकल का पेन है तो वो गर्दन को लिफ्ट बिल्कुल ना करें। सांस को भरें और घुटनों की तरफ अपनी नाक को लाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। धीरे से पहले सर को नीचे रखें और पैरों को। अब पुनः इसी स्थिति में आएंगे। पैरों को उसी तरह से पकड़ लीजिए।
अब आपको क्या करना है, रोलिंग करनी है ताकि आपकी स्पाइन की अच्छी मसाज हो। पहले साइड वर्ड्स कर लीजिए, दाएं से बाएं घुमाएं। हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां हैं, तो सभी को मालिश मिल जाती है जब हम इस तरह का अभ्यास करते हैं। साइड वर्ड्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, लेटी हुई स्थिति में ही इस तरह से पकड़ लेना है, ऐसे करके, और बैठने का प्रयास करना है। इससे आपकी पूरी स्पाइन की मसाज होगी। पांच बार करें। बहुत जर्क के साथ ना करें कि कहीं झटका आ जाए, आराम आराम से करें तभी मसाज होगी। 5 बार करें, बहुत अच्छी मसाज होती है स्पाइन की। पांच बार करने के बाद शवासन में आ जाएंगे। शवासन ले लीजिए। पैरों को शोल्डर लेवल तक ओपन कर लें, ढीला छोड़ें। हथेलियों को भी अपने थाई से थोड़ा सा दूर, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करें। सर से लेके आपकी स्पाइन, जो लोअर स्पाइन है, वहां तक पूरा शरीर ढीला छोड़ दें और स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करें। एक बार आंखें बंद कर लेने के बाद जब तक अगली सूचना ना मिले आपको आंखों को नहीं खोलना है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को हर तरफ से, चाहे वो पैरों का भाग हो, पेट का भाग हो, पीठ का हो, या आपकी हथेलियों का भाग हो। बिल्कुल ढीला और बिल्कुल शिथिल। बिल्कुल शांत, बिल्कुल आराम की स्थिति में आपको आ जाना है। आपका पूरा ध्यान अपने आंतरिक शरीर पर है इस समय। शिथिल यानी कि बिल्कुल ढीला। तो जिस तरह से मैं सूचनाएं देती जाऊं उस तरह से आपको अपने मन की आंखों से उस भाग को देखना है और उसे ढीला छोड़ना है। पहले अपने पैरों के पंजों को देखें मन की आंखों से और उन्हें ढीला छोड़ें। अपने दोनों तलवों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला। अपने काफ के एरिया को यानी कि पिंडली वाले एरिया को बिल्कुल ढीला और शांत छोड़ें। अपने दोनों घुटनों को देखें और उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपके पेट वाले भाग को भी देख जाएं और उन्हें ढीला छोड़ें। अपनी पीठ को देखें, पूरी स्पाइन को देखें, ढीला छोड़ें। अपने हृदय भाग को देखें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गर्दन को देख जाएं, ठोड़ी वाले भाग को देखें, दंत पंक्तियों को देखें, अपनी नाक, दोनों आंखें, दोनों कानों को देखें और ध्यान आईब्रो सेंटर पर ले आए। बाहर से जो आवाजें आ रही हैं वो विचलित भी कर सकती हैं आपको, तो उन्हें जबरदस्ती अवॉइड ना करें। वो जिस तरह से आ रही हैं उसे उसी तरह से जाने भी दें। कोई विचार आ रहे हैं तो जिस तरह से आ रहे हैं उन्हें उसी तरह से बाहर जाने दें। पूरा ध्यान सांसों पर आ जाए, किस तरह से सांस अंदर जा रही है, शरीर के कहां से वो गुजर रही है उसे देख जाएं। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत।
सांस को भरते रहें। महसूस करें कि पूरे शरीर में आपके ऊर्जा जा रही है। आप पहले से काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। पूरा शरीर बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा है। धीरे धीरे शरीर के अंगों को एक्टिव करना है। पंजों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों के पंजों की उंगलियों को हिलाएं धीरे धीरे। ध्यान ऊपर की तरफ लाएं, घुटनों तक लाएं, आपकी थाई एरिया तक लाएं, पेट की तरफ लाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को या फिर उंगलियों को हल्के हल्के हिलाएं। गर्दन को एक बार दाईं तरफ घुमा दें, एक बार बाईं तरफ, एक बार पुनः दाईं तरफ, एक बार पुनः बाईं तरफ। बाईं ओर की करवट ले लीजिए, बाएं हाथ का तकिया बनाते हुए बाईं ओर की करवट लेकर आपको लेटना है। आंखें नहीं खोलनी है। करवट लेते हुए अपने मैट पर बैठ जाएं। जिस भी तरफ आपकी स्थिति है उसी तरफ बैठ जाएं। अपने आप को ज्यादा व्यवस्थित ना करें। हथेलियों को घुटनों पर ही रखेंगे। 3 बार अनुलोम विलोम करेंगे। पहले एक लंबा गहरा सांस भरें, उसे बाहर निकालें। अब 3 बार अनुलोम विलोम करेंगे, 3 राउंड। लेफ्ट से सांस को भरेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से उसे बाहर निकालेंगे, फिर राइट से ही उसे भरेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। ये 1 राउंड हुआ। अब ऐसे ही आपको 3 राउंड्स करने हैं। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ले आएं। सांस को कुछ इस तरह से भरें कि उसकी आवाज आपको भी ना आए। तो चले गए शायद। पीठ को सीधा रखने का ही प्रयास करें, क्योंकि जब पीठ सीधी रहती है तभी आप अच्छे से प्राणायाम का अभ्यास महसूस भी कर पाते हैं और वो होता भी अच्छे से है। 3 राउंड होने के पश्चात वापस आना है, पर ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में कर रहे हैं। बहुत आराम से ही करना है। जब राउंड खत्म हो जाए तो डीप इनहेल एक्सहेल पर आपका ध्यान आ जाए। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पहले 20 स्ट्रोक्स भरेंगे, उसके बाद रुकेंगे, फिर से 20 स्ट्रोक भरेंगे, फिर रुकेंगे और एक बार लास्ट, यानी कि 3 राउंड हम 20-20 के करेंगे। जब आप पंपिंग करें पेट की तो उसको जबरदस्ती नहीं अंदर बाहर करना है। जितना आप आसानी से कर पाए उतना ही पंप करें। माथे पर किसी तरह का आपकी चिंता या फिर किसी तरह का टेंशन वाला रिएक्शन ना बने, उस तरह से करना है, क्योंकि आप मन को शांत करने के लिए इसे कर रहे हैं। एक्सहेल करने पे पूरा ध्यान करें। इनहेलेशन अपने आप ही हो जाता है। करें, 20 स्ट्रोक करें और रुक जाएं। फिर लंबा गहरा सांस भरें, उसे बाहर निकालें और फिर अगले 20 स्ट्रोक करें। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों के प्रति, पेट वाले हिस्से पर या मस्तक वाले हिस्से पर। कंधों को ढीला छोड़ें।
जब आपकी 3 राउंड हो जाए एक बार हैंड रेस कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। हैंड को डाउन कर दें अपने और सांस और प्रश्वास पर ध्यान दें। देखें शरीर पर प्रभाव कहाँ महसूस हो रहा है। क्या मस्तक पर शांति महसूस हो रही है पहले से? सांस को भरें और उसे बाहर निकालें। अब षण्मुखी मुद्रा में यानी कि अंगूठों से कानों को बंद करना है। आपकी इंडेक्स फिंगर माथे पर, मिडिल फिंगर आई पर और रिंग फिंगर नोज को बंद करने के लिए, और आपकी जो लास्ट फिंगर है, लिटिल वाली जो लास्ट फिंगर होती है आपकी, उसको अपने होठों के पास प्लेस कर दें। अब सांस को भरें। नाक से ही ले सांस को भरना है, उसी से आपको छोड़ना है, बट छोड़ते हुए आपको मकार की ध्वनि करनी है जिसके आपका फेस वाले हिस्से पर वाइब्रेशन फील होती है। सांस को भरें। एक्सहेल करते हुए मकार की ध्वनि करें। मुंह बंद ही रखना है, सिर्फ गुंजन करना है आपको, उच्चारण नहीं करना, सिर्फ गुंजन करना है। 5 बार करेंगे। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने गुंजन पर रहे। हर तरह की टेंशन दूर हो जाती है जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। जिन्हें बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, एग्जाम हो आपका, इंटरव्यू हो, उससे पहले अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो मन बिल्कुल शांत होता है, हर तरह का स्ट्रेस बाहर आ जाता है। रात को सोने से पहले भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, उससे नींद काफी अच्छी आती है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस भरें। प्रश्वास के समय उच्चारण करें। एक बार पुनः लंबे गहरे सांस के साथ। आज के लिए आखिरी बार एक बार पुनः लंबा गहरा सांस भरें। पूरे शरीर पर महसूस करें ओम से आए हुए प्रभाव को। इस वातावरण की सकारात्मकता को महसूस कर जाएं। हाथों को धीरे से प्रणाम मुद्रा में ले आएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना से कक्षा की समाप्ति करेंगे। लंबा सांस भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने माता पिता को नमन करें, संपूर्ण सृष्टि को नमन करें, अपने शुभ दिन के लिए प्रार्थना करें, धीरे से हाथों में घर्षण करें, अपनी आंखों पर रखें हथेलियों को, आंखों को खोल बंद कर जाए हथेलियों के पीछे ही, पूरे शरीर पर फैलाते हुए जमीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।